रिया सॉरी बोल के जब अपने कमरे में आती है तभी उसके पीछे पीछे आकाश भी आता है और कहता है तुमने एहसान किया है, ऐसे सॉरी कहा है, ये बहुत ही रूड था और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ पे रिया वापस गुस्सा हो जाती है आकाश पे और कहती है अब ये भी तुम्हें प्रॉब्लम लग रहा है, सॉरी बोलो तो प्रॉब्लम, सॉरी ना बोलो तो प्रॉब्लम। उन दोनों में थोड़ी सी बहस होती है। तभी रिया पानी की बोतल हाथ में लेती है और आकाश को मारने के लिए आगे आती है। तभी आकाश भी परफ्यूम की बोतल उठाता है और उससे कहता है ये मैं भी मारूंगा करके। और उन दोनों में ऐसी नोक झोंक होती रहती है, वो प्यारी सी नोक झोंक होती है। तभी वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि हम दोनों ये चीज़ें एक साथ रखेंगे नीचे। वो दोनों वो चीज़ें हाथ में उठाई हुई रख देते हैं और दोनों ही बेड पे बैठते हैं और यहाँ पे दोनों एक दूसरे को देखते हैं। रिया हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है फ्रेंड्स हम पीस डिक्लेयर करते हैं करके, और वो दोनों हाथ मिलाते हैं और हंसने लगते हैं उनकी ये हरकतों पे। दोनों का झगड़ा भी मिट जाता है। परेश बाहर हॉल में पेपर पढ़ रहा था, उतने में साइली चाय लेके आती है और कहती है काका चाय लीजिए ना। उतने में ही परेश का मोबाइल बजता है और वो चार्जिंग पे लगाया होता है। तभी वो साइली को कहता है देखो ना बाड़ा किसका फ़ोन है करके। वो कहती है हाँ काका, और वो चाय देती है और वो फ़ोन देखने जाती है तो आजी का रहता है। यहाँ पे साइली कहती है काका आजी का फ़ोन है, तो परेश कहता है उठाओ उठाओ करके। यहाँ पे साइली परेश का फ़ोन उठाती है और सामने आजी रहती है। साइली कहती है आजी कैसी है आप। आजी कहती है मैंने पहचाना, साइली तेरी आवाज़ तो मैं पहचानती हूँ, कैसी है मेरी बच्ची। वो कहती है मैं ठीक हूँ। उन दोनों की प्यार भरी बातें चल रही होती है। उतने में ही आजी कहती है कि मेरा परेश कैसा है, और साइली बोलने जाती है कि वो अब ठीक है लेकिन उन्हें थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी। और यहाँ पे परेश एकदम से नहीं 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 ऐसा मत बोल, ये मत, वो ऐसे इशारे कर रहा होता है और साइली एकदम से संभाल लेती है। यहाँ पे आजी पूछती क्या हुआ क्या हुआ, तो वो कहती कुछ नहीं, मतलब उनको थोड़ा सा तकलीफ़ हो रही थी, अब ठीक है, अब कुछ नहीं, वो ऐसे ही होता है, ये वो संभाल लेती है। उतने में सचिन भी अपने कमरे से बाहर आता है और आजी का फ़ोन देख के वो भी बात करना शुरू कर देता है। और आजी को सचिन कहता है तू यहाँ पे होती ना तो मैं तुझे उठा के घुमाता करके। आजी कहती है चल रहे। यहाँ पे बातों बातों में सचिन भी बोल देता है कि बाबा ने तो डरा दिया था, कल वो हॉस्पिटल में थे ना। आजी पूछती क्यों, क्या हुआ परेश को मेरे। तो यहाँ पे परेश उसको ना 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 क्या बोल रहा है, उठ के यहाँ वहाँ घूमता है और बोलता है ये चुप चुप ऐसे मत बोल, इशारा कर रहा होता है। और सचिन वो देख के एकदम उसको समझ में नहीं आता क्या बोलना है करके। यहाँ पे साइली हंस रही होती है। यहाँ पे सचिन भी संभाल लेता है, कहता है नहीं नहीं रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए थे। आजी कहती है सच ना सच्चा, तू सच बोल रहा है ना मेरा सच्चा, तो वो बोलता है हाँ। यहाँ पे आजी कहती है सच्चा तू परेश का ख्याल रखा, मुझे पता है तू ख्याल रखेगा लेकिन देख तू उसका ख्याल रखा। वो कहता है तू डर मत आजी, मैं ख्याल रखूँगा करके। उतने में ही रेणुका भी पीछे आके खड़ी हो जाती है। यहाँ पे उन लोगों की बातें चल रही होती है। तभी परेश उन दोनों से यानी कि साइली और सचिन से बात करता है और कहता है कि आई क्या बोल रही थी करके। तभी सचिन और साइली कहते हैं वो फ़ोटो के बारे में बात करी थी। परेश कहता है कौन सी फ़ोटो। तभी सचिन कहता है वो हम सबकी फ़ोटो निकाली थी ना, हार्ट शेप का, हाथ में हार्ट शेप करके सबकी एक साथ आंगन में फ़ोटो निकाली थी, वो आजी को चाहिए करके। तो मैं यहाँ से फ्रेम करके आजी को भेज दूँगा, वो वहाँ से उठा लेगी करके। यहाँ पे परेश कहता है हाँ हाँ अपने घर के लिए भी ले। तो वो कहता है हाँ मैं यहाँ पे लगा लूँगा। तभी रेणुका कहती है कि यहाँ पे दीवार पे लगाने के लिए कोई दीवार खाली नहीं है, वो फ्रेम नहीं चाहिए, यहाँ पे लगानी नहीं चाहिए करके। यहाँ पे परेश उसको देख रहा होता है। सचिन कहता है मुझे पता है ये क्यों बोल रही है, क्योंकि उसमें मैं और साइली है, अगर हम दोनों नहीं रहते ना तो वो उसको यहाँ पे लगाने के लिए हाँ बोलती। यहाँ पे रेणुका कहती है तो क्या मुझे नहीं चाहिए वो यहाँ पे लगाने के लिए, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं चाहिए। यहाँ पे परेश कहता है तुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पे ही लगानी है वो फ्रेम, और मैं जानबूझकर यहीं पे लगाऊंगा तुझे देखने के लिए। यहाँ पे सचिन भी कहता है हाँ मैं वो फ्रेम एकदम दो दो फ्रेम बना के लाता हूँ बड़ी करके, हम लोग यहाँ पे दीवार पे लगाएंगे और एक आजी को भेजेंगे, और दूसरी हम दोनों की शादी की वो भी एक बड़ी सी फ्रेम करके लाता हूँ और दीवार पर लगाऊँगा। यहाँ पर जानबूझकर जाते जाते रेणुका को परेशान करके जाता है और बोलता है मैं तो लाऊंगा ही फ्रेम करके, और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे सचिन वही फ्रेम बनाने के लिए उस शॉप में आया होता है, उसके दोस्त की ही शॉप रहती है, और वो कहता है हम दोनों की फ़ोटो जो शादी की है उसको ऐसे बना वैसे बना। और फिर वो जो सब आंगन में खड़े थे सारा परिवार और हार्ट शेप करके हाथ का बनाते हैं, वो दो फ्रेम बना करके बड़ी सी। वो कहता है ठीक है करके। उसमें वो जो दुकान वाला रहता है रेणुका की तस्वीर देख के वो कहता है ये कौन है, तो तुम्हारी कोई रिश्तेदार है। तो सचिन कहता है हाँ वैसे बोले तो रिश्तेदार है, वैसे बोले तो वो मेरी माँ लगती है। तो वो कहता है अच्छा करके। सचिन को शक होता है वो ऐसे क्यों बोल रहा है। सचिन उसको पूछता है तो वो कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं। तो सचिन ज़ोर देता है और बोलता है अभी बोलना क्या हुआ करके। तो वो आदमी उसको दूसरे कंप्यूटर पे लेके आता है और वो दिखाता है
और पूछता है कि इसकी कभी पर्स चोरी हुई थी क्या। तभी सचिन को याद आता है उसने एक बार कहा था कि उसकी पर्स चोरी हो गई, पैसे चोरी हो गए करके। तो वो कहता है हाँ क्यों, ऐसा बोलती तो है लेकिन क्या सच है क्या झूठ है पता नहीं करके। तो वो दुकानदार बोलता है सच है करके। वो उसको फ़ोटो दिखाता है किसने उसकी पर्स चुराई होती है। बाइक पे ऐसे 2 हेलमेट पहन के लड़के वहाँ से जाते हैं और उसका पर्स चुराते हैं। लेकिन सचिन कहता है ये तो दिखाई नहीं देते, हेलमेट पहना है। तो वो आदमी कहता है आगे का फुटेज भी है मेरे पास जो दूसरे कैमरे से लिया है। और वो देखता है कि यहाँ पे चिट्टी और दिलीप होते हैं। और ये देख के सचिन एकदम चौंक जाता है कि दिलीप चिट्टी के साथ ये सब काम कर रहा है। वो उस दुकान वाले को, अपने दोस्त को कहता है कि ये फ़ोटो मेरे मोबाइल पे दे सकता है। वो कहता है हाँ करके। वो उसके दुकान वाला दोस्त कहता है पुलिस आई थी पूछने के लिए, लेकिन मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। तुम चाहते हो तो मैं पुलिस को ये फुटेज दिखाने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहता नहीं छोड़, ये तू अपने कंप्यूटर से और अपने मोबाइल से डिलीट कर और सिर्फ मुझे दे ये और कुछ कर मत। तो वो कहता है ठीक है करके। और वो उसे मोबाइल पे वो फ़ोटो दे देता है दिलीप की और चिट्टी की जो उसने पर्स चुराई होती है रेणुका की। सचिन बहुत ही परेशान होता है। वो साइली की माँ के घर पे जाता है, देखता है तो यहाँ पे साइली की माँ फूलों की थैली लेके आत के रख रही होती है। और वो एकदम से देखती है जावाई बापू आइए ना आइए करके। यहाँ पे सचिन बहुत ही परेशान होता है, उसे पता नहीं चलता कि मैं क्या बोलूँ। वो पूछता है दिलीप है। तो उसकी माँ कहती है नहीं वो तो कॉलेज चला गया ना, बहुत सुबह सुबह चला गया है वो कॉलेज और पार्ट टाइम जॉब भी करता है वो। तो साइली की माँ पूछते हैं उससे कुछ काम था क्या। तभी सचिन कहता है नहीं नहीं दिखाई नहीं दिया ना इस वजह से मैंने पूछा करके। तो वो कहती है ठीक है मैं आपके लिए चाय लाऊं। तो वो कहता है नहीं नहीं काकी कुछ नहीं चाहिए करके। सचिन को साइली की बात याद आती है कि दिलीप गलत संगत में तो नहीं है, वो चिट्टी के साथ तो काम नहीं कर रहा है ना। लेकिन वो कहता है वो तो चिट्टी के साथ ही काम कर रहा है करके। अब इसकी माँ को कैसे बताऊं करके वो सोच ही रहा होता है। उतने में उसे याद आता है कि रेणुका ने जब उसकी इंसल्ट की होती है कि इसका बेटा तो चोरी निकलेगा, चोरी है करके, उसकी माँ को बीपी का प्रॉब्लम था और वो एकदम से बेहोश होने लगी थी। इस वजह से वो कहता है मैं इनको नहीं बता सकता, ये बहुत परेशान हो जाएंगी और इन्हें तकलीफ़ होगी करके। और वो उठ के जाने के लिए निकलता है और रुकता है। तभी साइली की माँ पूछती है जावाई बापू कुछ बात है क्या। तो वो कहता है नहीं नहीं करके। और फिर वो वहाँ से चले जाता है। यहाँ पे अन्या और उसके दोस्त परेशान होते हैं। अन्या बहुत परेशान होता है क्योंकि उसको चिट्टी को पैसे देने होते हैं, लेकिन वो पैसे उसने डॉक्टर के इलाज में यानी कि परेश के इलाज में दिए होते हैं। तभी दोस्त पूछते हैं तूने ऐसा क्यों किया, तेरे पास पैसे नहीं थे और थे तो वो चिट्टी को देने थे ना। तो वो कहता है तो क्या मैं ऐसे ही देखता रहूँगा, वो नर्स तो सर पे बैठी थी पैसे दो करके, वही नहीं अपना मंगलसूत्र देने के लिए तैयार थी, लेकिन वो गलत होता ना तो इस वजह से मैंने दे दिए। यहाँ पे चिट्टी आके अन्या को पूछता है कि मेरे पैसे। तो वो कहता है मेरे पास थे लेकिन वो किसी अर्जेंट काम में दे दिए, मैं 2 दिन में तुझे पैसे वापस करता हूँ करके। यहाँ पे चिट्टी बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मुझे तेरी गाड़ी जब्त करनी पड़ेगी। वो कहता है ऐसा मत कर, अगर तूने मेरी गाड़ी जब्त की तो मैं कमाऊँगा क्या और तुझे पैसे क्या दूंगा। तभी यहाँ पे चिट्टी कहता है नहीं मुझे कुछ भी सुनना नहीं है, मैं तेरी गाड़ी लेके जा रहा हूँ। अन्या यहाँ पे कह रहा होता है नहीं नहीं सुन मेरी बात सुन। तो वो कहता है क्या, अगर गाड़ी नहीं लेके जाऊँ तो क्या तेरी बहन को लेके जाऊँ। ये सुन के अन्या बहुत ही गुस्सा हो जाता है और चिट्टी को मारता है। और ये देख के दिलीप जो दूर पे खड़ा होता है वो भाग भाग के आता है और अन्या को मारना शुरू कर देता है और कहता है तूने चिट्टी को कैसे मारा करके। और वो बहुत गुस्सा होता है अन्या पे और दिलीप अन्या को मारना शुरू कर देता है। यहाँ पे उसके दोस्त उसे बोल रहे होते हैं दिलीप ऐसा मत कर दिलीप, और अन्या भी कह रहा होता है। अन्या दिलीप पे हाथ नहीं उठाता है क्योंकि उसे पता है ये सचिन भाऊ का साला है करके। लेकिन दिलीप ये सोचता नहीं है, वो अन्या को मारना शुरू कर देता है। और उतने में ही सचिन अपनी गाड़ी लेके वहाँ पे आ जाता है और ये देखता है कि चिट्टी और दिलीप मिलके अन्या और उसके दोस्तों को मार रहे करके और सचिन का खून खौल उठता है। सचिन ये देख के अन्या को बचाने के लिए वहाँ पे चला जाता है और वो चिट्टी को मारना शुरू कर देता है। ये देख के दिलीप गुस्सा हो जाता है और कहता है जीजू आप रुकिए, जीजू ऐसा मत कीजिए करके। और यहाँ पे सचिन नहीं रुक रहा है। ये देख के दिलीप सचिन का कॉलर पकड़ लेता है। यहाँ पे सचिन के दोस्त दिलीप को पकड़ के रखते हैं क्योंकि अगर सचिन ने मारना शुरू कर दिया तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी और वैसे भी वो साइली बहनी का भाई है करके, उसका साला है करके उसे पकड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे दिलीप उन दोनों को मारता है और वापस यहाँ पे जीजू के पास आता है और जीजू का हाथ रोकता है क्योंकि वो चिट्टी को मार रहा होता है। यहाँ पे दिलीप कहता है जीजू आप उसे मार नहीं सकते, चिट्टी को मार नहीं सकते करके। लेकिन सचिन कहाँ रुकने वाला है, सचिन मार ही रहा होता है। और ये देख के दिलीप सचिन का कॉलर पकड़ लेता है और उस पर गुस्सा निकालता है। सचिन को गुस्सा आता है कि दिलीप ने उसका कॉलर पकड़ा है करके। यहाँ पे दिलीप और सचिन में हाथापाई होती है, तू मैं होती है। सचिन कहता है तूने मेरा कॉलर पकड़ा
अब देख माकड़तुंडिया मैं तेरा क्या करता हूँ करके। और सचिन दिलीप को मारना शुरू कर देता है। ये देख के अनया और उसके दोस्त सचिन को रोक रहे होते हैं और कहते हैं यह साइली बहनी का भाई है, तेरा साला है, इसको मत मार करके। लेकिन अब सचिन कहाँ रुकने वाला है। सचिन दिलीप को मारता है, चिट्टी को मारता है और उतने में ही वापस दिलीप सचिन का हाथ पकड़ता है तो सचिन उसका हाथ मरोड़ देता है और उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है दिलीप का। यहाँ पे अनया बीच में पड़ता है और उन दोनों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, बहुत रिक्वेस्ट करता है सचिन को। और एक बार का अनया और उसके दोस्त दिलीप को और सचिन को अलग अलग करते हैं। यहाँ पे दिलीप और चिट्टी दोनों ही बाइक से भाग जाते हैं। अनया सचिन को पूछता है कि तूने ये क्या किया, वो साइली बहनी का भाई था, तूने इतना भी ख्याल नहीं किया। तो यहाँ पे सचिन कहता है अगर मेरा सगा भी भाई होता और उसने ऐसा किया होता ना तो मैंने उसको भी सबक सिखाया होता, उसको भी छुड़ा नहीं होता। यहाँ पे सब लोग सचिन को देख रहे होते हैं। दिलीप हॉस्पिटल में आता है अपना इलाज करवाने के लिए। उसके साथ उसकी माँ और उसकी सहेलियाँ भी होती है। यहाँ पे उसकी माँ बहुत ही बुरी तरह से रो रही होती है कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया, बाइक से कैसे गिर गया, क्योंकि दिलीप ने कहा होता है कि मैं बाइक से गिर गया हूँ करके। यहाँ पे डॉक्टर उसे पूछ रहे होते हैं कि कहाँ से गिरे, कैसे गिरे, चोट तो कहीं बाहर दिखाई नहीं दे रही है करके। उसे बहुत सारे सवाल पूछ रहे होते हैं। यहाँ पे दिलीप कुछ ना कुछ बहाना बना के उन्हें बता रहा होता है। यहाँ पे डॉक्टर नर्स को बोलते हैं कि इसको इंजेक्शन दो, शायद फ्रैक्चर हो सकता है। दिलीप कहता है फ्रैक्चर, तो वो कहता है एक्सरे निकालने के बाद पता चल जाएगा ये करके। दिलीप यहाँ पे बाहर बैठा होता है और उसकी माँ रो रही होती है कि कैसे बाइक से गिरा, ठीक तरह से चलना चाहिए था ना, ऐसा वैसा, कॉलेज गया था और ये क्या हुआ। उतने में साइली वहाँ पे आती है और कहती है माँ क्या हुआ करके, दिलीप तुझे क्या हुआ करके। तभी माँ कहती है देखना बाइक से गिर गया करके। यहाँ पे साइली उसे चिल्लाती है और कहती है मैंने कितनी बार बोला है बाइक पे मत बैठ, बाइक चला मत, किसी और की बाइक मत ले, तू क्यों नहीं सुनता है करके। दिलीप यहाँ पे खामोश होता है, लेकिन बाद में दिलीप बता देगा कि ये जीजू की वजह से हुआ है। और अब साइली और सचिन में वापस से झगड़ा शुरू हो जाएगा।